समस्त भाइयों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कर्म का लेख मिटे ना रे भाई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। हरिओम। साथियों, कर्म में, भाग्य में जो लिखा हुआ है, भाग्य तो विधाता के अलावा कोई बाँच ही नहीं सकता। भाग्य तो भगवान जानते हैं। तो उस आनंद स्वरूप जो काशी विश्वनाथ में विराजमान है, गुरुदेव महाराज, अपने माता पिता, साथ ही साथ आपके माता पिता को हम हृदय से प्रणाम करता हूं। और आज ध्रुव जी को कुबेर जी का वरदान और विश्वलोक की प्राप्ति, आज हम आपको हरिओम नारायण। साथियों, समयाभाव के कारण कुछ स्वस्थ जो है सुदृढ़ नहीं है, सर्दी खांसी की दिक्कत है, लेकिन फिर भी भगवान का चरित्र गाने की, कहने की, शेयर करने की बड़ी अभिलाषा है। तो भगवान का चरित्र है, जो कुछ भी जिस भी अवस्था में बन जाए बढ़िया है। तो आज के इस प्रसंग में 12वें अध्याय में ध्रुव जी को कुबेर का वरदान और भैया विष्णुलोक की प्राप्ति। आइए कथा की तरफ चलते हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो। मैत्रेय जी कहते कि हे विदुर जी, ध्रुव को क्रोध जब इस प्रकार से उनके पिता ने कहा, ध्रुव का क्रोध जो है शांत हो गया। पिता के कहने पर, समझाने पर ध्रुव का जो है क्रोध शांत हो गया और वह यक्षों के वध से निवृत्त हो गए। यह जानकर भगवान कुबेर वहां आए। उस समय यक्ष, चारण और किन्नर लोग उनकी क्या करने लगे, स्तुति करने लगे। उन्हें देखते ही ध्रुव जी हाथ जोड़ करके भैया खड़े हो गए। तब कुबेर ने कहा, जब ध्रुव जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए भैया, तो कुबेर ने कहा, श्री कुबेर जी बोले कि शुद्ध हृदय क्षत्रिय कुमार, तुमने अपने दादा के उपदेश से ऐसा दुस्तजय बैर जो है त्याग दिया, इससे मैं तुम पर बहुत ही प्रसन्न हूं। वास्तव में ना तुमने यक्षों को मारा है, न तुमने यक्षों को मारा है, और ना यक्षों ने तुम्हारे भाई को। समस्त जीवों की उत्पत्ति और विनाश का कारण एक तो एकमात्र काल ही है। यह मैं तू आदि मिथ्या बुद्धि तो जीवों को अज्ञान व स्वप्न के समान शरीर आदि को ही आत्मा मानने से उत्पन्न होती है। इसी से मनुष्य को बंधन और दुखादि विपरीत अवस्थाओं की प्राप्ति होती है। हरिओम नारायण। इस प्रकार से कह रहे कि प्राप्ति होती है। राधे राधे। हे ध्रुव, अब तुम जाओ, भगवान तुम्हारा मंगल करें, भगवान तुम्हारा कल्याण करें। तुम संसार पास से मुक्त होने के लिए सब जीवों में समदृष्टि रखकर सर्वभूतात्मा भगवान श्री हरि का भजन करो। हरिओम। और वह संसार पाश का छेदन करने वाले हैं तथा संसार की उत्पत्ति आदि के लिए अपनी त्रिगुणात्मिका माया शक्ति से युक्त होकर भी वास्तव में उससे रहित है। उनके चरण कमल ही सबके लिए भजन करने योग्य है। हे प्रियवर, हमने सुना है कि तुम सर्वदा भगवान कमलनाभ के चरण कमलों के समीप रहने वाले हो, है? अरे इसलिए तुम अवश्य वर पाने के योग्य हो। तुम्हें जिस वर की इच्छा हो मुझसे निसंकोच एवं भैया निसंक होकर के मांग लो।
श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, यक्षराज कुबेर ने जब इस प्रकार वर मांगने के लिए आग्रह किया, तब महाभागवत महामति ध्रुव जी ने उनसे यही मांगा कि मुझे श्री हरि की अखंड स्मृति बनी रहे और कुछ नहीं चाहिए। हरिओम नारायण। जिससे मनुष्य का शायद ये दुस्तर संसार सागर को पार कर जाता है। इंद्रविदा के पुत्र कुबेर जी ने बड़े प्रसन्न मन से उन्हें भागवत स्मृति प्रदान की। फिर उनके देखते ही देखते वह अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात ध्रुव जी भी अपनी राजधानी को साथियों लौट आए। वहां रहते हुए उन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना की। भगवान ही दिव्य क्रिया और देवता संबंधी समस्त कर्म और उनके फल हैं, तथा वे ही कर्म फल के दाता हैं। सर्वोपाधिशून्य सर्वात्मा और अच्युत में प्रबल वेदयुक्त भक्ति भाव रखते हैं। भैया यह सब तो भक्ति भाव रखते हुए ध्रुव जी अपने में और समस्त प्राणियों में सर्वव्यापक श्री हरि को ही विराजमान देखते हैं। ध्रुव जी बड़े ही शील संपन्न, ब्राह्मण भक्त, दीन वत्सल और धर्म मर्यादा के रक्षक थे। उनकी प्रजा उन्हें साक्षात पिता के समान मानती थी, जानती थी, समझती थी, करती थी। इस प्रकार तरह तरह के एवं भोग से पुण्य का और भोगों के त्याग पूर्वक यज्ञादि कर्मों के अनुष्ठान से पाप का क्षय करते हुए उन्होंने 36,000 वर्ष तक पृथ्वी का शासन किया, राज किया। जितेंद्रीय महात्मा ध्रुव ने इसी तरह अर्थ, धर्म और काम के संपादन में बहुत से वर्ष बिताकर अपने पुत्र उत्कल को राज सिंहासन भैया सौंप दे दिया। इस संपूर्ण दृश्य प्रपंच को अविद्या रंचित स्वप्न और गंधर्व नगर के समान माया से अपने में ही कल्पित मानकर और यह समझकर कि शरीर, स्त्री, पुत्र, मित्र, सेना, भैया भरा पूरा खजाना, जानने, महल, सुरम्य, बिहार भूमि और समुद्र पर्यंत भूमंडल का राज, ये सभी काल के गाल में पड़े हुए हैं। वे बंदरी का आश्रम को कहाँ भैया चले गए? कहाँ चले गए भैया? बद्री का आश्रम। अब बद्रिका आश्रम को चले गए। वहां उन्होंने पवित्र जल में स्नान कर इंद्रियों को विशुद्ध शांत किया। फिर स्थिर आसन पर बैठकर प्राणायाम द्वारा वायु को वश में किया। तदंतर मन के द्वारा इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर मन को भगवान के स्थूल विराट स्वरूप में स्थिर कर दिया। उसी विराट रूप का चिंतन करते करते वह अंत में ध्याता और ध्येय के भेद से शून्य निर्विकल्प समाधि में लीन हो गया और उस अवस्था में विराट रूप का भी परित्याग कर दिया। इस प्रकार भगवान श्री हरि के प्रति निरंतर भक्ति भाव का प्रवाह चलते रहने से उनके नेत्रों में बार बार आनंद आंसुओं की बाढ़ सी आ जाती थी। इससे उनका हृदय द्रवीभूत हो गया और शरीर में रोमांच हो आया। फिर देहाभिमान गलित हो जाने से उन्हें मैं ध्रुव हूं इनकी स्मृति भी ना रही। साथियों, इसी समय ध्रुव जी ने आकाश से एक बड़ा ही सुंदर विमान उतरते देखा। वह अपने प्रकाश से 10 दिशाओं को आलोकित कर रहा था, मानो पूर्णिमा का चंद्र उदय हुआ हो। उसमें 2 श्रेष्ठ पार्षद गदाओं का सहारा लिए खड़े थे। उनकी 4 भुजाएं थी, सुंदर श्याम शरीर था, किशोर अवस्था थी और अरुण कमल के समान नेत्र थे। वह सुंदर वस्त्र, किरीट, हार, भुजबंद और अति मनोहर कुंडल जो है साथियों धारण किए हुए थे, पहने हुए थे। मैं विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की अमृतमयी कथा इस वीडियो के माध्यम से अपने भाइयों के सन्मुख शेयर करने का प्रयास कर रहा हूँ। जय श्री कृष्ण। उन्हें पुण्यलोक श्री हरि के सेवक जान ध्रुव जी हड़बड़ाहट में पूजा आदि का क्रम भूलकर सहसा खड़े हो गए भैया
और ये भगवान के पार्षदों में प्रधान है, ऐसा समझकर उन्होंने श्रीमद सूदन के नामों का कीर्तन करते हुए उन्हें हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। ध्रुव जी का मन भगवान के चरण कमलों में तल्लीन हो गया और वह हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता से सिर नीचे किए हुए खड़े रह गए। तब श्री हरि के प्रिय पार्षद सुनंद और नंदन ने उनके पास जाकर मुस्कुराते हुए हंसते हुए कहा, सुनंद और नंद कहने लगे कि हे राजन, आपका कल्याण हो, आपका भला हो, आप सावधान होकर हमारी बात सुनिए। आपने 5 वर्ष की अवस्था में ही तपस्या करके सर्वेश्वर भगवान को प्रसन्न कर लिया था। हम उन्हीं निखिल भैया सारंग पाणी भगवान विष्णु के सेवक हैं और आपको भगवान के धाम में ले जाने के लिए यहाँ आए हुए हैं। आपने अपनी भक्ति के प्रभाव से पूर्ण लोकों का अधिकार प्राप्त किया है, जो औरों के लिए बड़ा ही दुर्लभ है। परम ज्ञानी सप्तऋषि भी वहाँ तक नहीं पहुँच सके, वह नीचे से केवल उसे देखते रहते हैं। सूर्य और चंद्रमा आदि ग्रह नक्षत्र एवं तारागण भी उसकी प्रदक्षिणा किया करते हैं। चलिए आप उसी विष्णुधाम में निवास कीजिए रहिए। हे प्रियवर, आज तक आपके पूर्वज था और कोई भी उस पद पर कभी नहीं पहुंच सके। भगवान विष्णु का वह परम धाम सारे संसार का वंदनीय है, जहां मैं आपको ले चलने के लिए कह रहा हूं। आप वहां चल करके विराजमान हो जाइए। हे आयुष्मान, यह श्रेष्ठ विमान पूर्ण श्लोक शिखामणि श्री हरि ने आपके लिए ही यहाँ भेजा है। आप इस पर चढ़ने योग्य, इस विमान पर चढ़ने योग्य आप ही हैं। हरिओम। मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान के प्रमुख पार्षदों के ये अमृतमय वचन सुनकर परम भागवत ध्रुव जी ने स्नान किया। फिर संध्या वंदनादि नित्य कर्म से निवृत्त हो मांगलिक अलकार आदि धारण किए। बद्रिकाश्रम में रहने वाले मुनियों को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद उस श्रेष्ठ विमान की पूजा और प्रदक्षिणा की और पार्षदों को प्रणाम कर सुवर्ण के समान क्रांति में दिव्य रूप धारण कर उस विमान पर चढ़ने के लिए भैया तैयार हुए। जय श्री कृष्ण। इतने में ही ध्रुव जी ने देखा कि काल मूर्तिमान होकर उनके सामने खड़ा है। काल देखा कि सामने जो है खड़ा है। तब वह मृत्यु के सिर पर पैर रखकर उस समय अद्भुत विमान पर जो है चढ़ गए। और उस समय आकाश में दुंदुभी, मृदंग और ढोल आदि बाजे साथियों बजने लगे। श्रेष्ठ गंधर्व गान करने लगे और फूलों की वर्षा उस समय होने लगी। जय जय श्री कृष्ण। विमान पर बैठ करके ध्रुव जी ज्यों ही भगवान के धाम को जाने के लिए निकले, तैयार हुए, त्यों ही उन्हें अपनी माता सुनीति का स्मरण हो आया, याद हो आया। वही सोचने लगे, क्या मैं बेचारी माता को छोड़कर अकेला ही दुर्लभ वैकुंठ धाम को जाऊंगा? नंद और सुनंद ने ध्रुव के हृदय की बात जानकर उन्हें दिखलाया कि देवी सुनीति आगे आगे दूसरे विमान पर जा रही है। उन्होंने क्रमशः सूर्य आदि सभी ग्रह देखे। मार्ग में जहां तहां विमानों पर बैठे हुए देवता उनकी प्रशंसा करते हुए, फूलों की वर्षा करते हुए जाते थे। उस दिव्य विमान पर बैठकर ध्रुव जी त्रिलोकी को पार कर सप्तऋषि मंडल से भी ऊपर भगवान विष्णु के नित्य धाम में पहुंचे। इस प्रकार उन्होंने अविचल गति प्राप्त की। यह दिव्य धाम अपने ही प्रकाश से प्रकाशित है। इसी के प्रकाश से तीनों लोक प्रकाशित हो रहा है। इसमें जीवों पर निर्दयता करने वाला पुरुष नहीं जा सकते। यहाँ तो उन्हीं की पहुंच होती है जो दिन रात प्राणियों के कल्याण के लिए शुभ कर्म ही करते रहते हैं, जो भैया शांत, समदर्शी, शुद्ध और सब प्राणियों को प्रसन्न रखने वाले हैं तथा भगवत भक्तों को ही अपना एकमात्र सच्चा सुहृद मानते हैं। ऐसे लोग सुगमता से ही इस भगवत धाम को प्राप्त कर लेते हैं। जय जय श्री कृष्ण। इस प्रकार उत्तानपाद के पुत्र भगवत पारायण श्री ध्रुव जी तीनों लोकों के ऊपर उनकी निर्मल चूड़ामणि के समान विराजमान हुए। हे कुरुनंदन, जिस प्रकार
दाएं चलाने के समय खंभे के चारों ओर बैल घूमते हैं, उसी प्रकार यह गंभीर वेगशाला ज्योतिष चक्र उस अविनाशी लोक के आश्रय ही निरंतर घूमता रहता है। उनकी महिमा देखकर देवर्षि नारद ने प्रचेताओं की यज्ञशाला में बीड़ा बजा करके ये भैया 3 श्लोक गाए। जब पहुँचे तो भैया नारद जी भी क्या हुआ, 3 श्लोक गाए। हरिओम नारायण, जय श्री कृष्ण। नारद जी ने कहा इसमें संदेह नहीं, पतिपरायण सुनीति के पुत्र ध्रुव ने तपस्या द्वारा अद्भुत शक्ति संचित करके जो गति पाई, उसे भागवत धर्मों की आलोचना करके वेदवादी मुनिगण भी नहीं पा सकते। फिर राजाओं की तो बातें क्या है भैया। अहो, वह 5 वर्ष की अवस्था में ही सौतेली माता के बंग बाणों से मारभत होकर दुखी हृदय से वन में चले गए और मेरे उपदेश के अनुसार हरिओम जय श्री कृष्ण आचरण करके ही उन अजय प्रभु को जीत लिया, जो केवल अपने भक्तों के गुणों से ही वश में होते हैं। तो ध्रुव जी ने तो 5-6 वर्ष की अवस्था में ही कुछ दिनों की तपस्या से ही भगवान को प्रसन्न करके उनका परम पद जो है प्राप्त कर लिया था, किंतु उनके अधिकृत किए हुए इस पद को भूमंडल में कोई दूसरा क्षत्रिय क्या वर्षों तक तपस्या करके भी पा सकता है। मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, तुमने मुझसे उदार कीर्ति ध्रुव जी के चरित्र के विषय में पूछा था, सो मैंने तुमसे वह पूरा का पूरा सुना दिया, कह दिया, बता दिया। साधुजन इस चरित्र की बड़ी प्रशंसा करते हैं। यह धन, यश और आयु की वृद्धि करने वाला, परम पवित्र और अत्यंत मंगलमय है। इससे स्वर्ग और अविनाशी पद की भी प्राप्ति हो सकता है। यह देवत्व की प्राप्ति कराने वाला, बड़ा ही प्रशंसनीय और समस्त पापों का नाश करने वाला भैया है। यह भागवत भक्त ध्रुव के इस पवित्र चरित्र को जो श्रद्धा पूर्वक बार बार सुनेगा, जो सुनते हैं उन्हें भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, जिससे उनके सभी दुखों का नाश हो जाता है। इसे श्रवण करने वाले को शीलादि गुणों की प्राप्ति होती है। जो महत्व चाहते हैं उन्हें महत्व की प्राप्ति कराने वाला स्थान मिलता है। मनवंशियों का मान बढ़ता है। पवित्र कीर्ति ध्रुव जी के इस महान चरित्र का प्रातः और सायंकाल ब्राह्मणादि द्विजातियों के समाज में एकाग्र चित्त से कीर्तन करना चाहिए। भगवान के परम पवित्र चरणों की शरण में रहने वाला जो पुरुष इसे निष्काम भाव से पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, श्रवण नक्षत्र, तिथि, क्षय, व्याति, पात, संक्रांति अथवा रविवार के दिन श्रद्धालु पुरुषों को सुनाता है, जो भैया सुनने के इच्छुक हो, श्रद्धालु पुरुषों को सुनाता है, वह स्वयं अपने आत्मा में ही संतुष्ट रहता है और सिद्ध हो जाता है। यह साक्षात भागवत विषयक अमृतमय ज्ञान है। जो लोग भगवत मार्ग के मर्म में अनभिज्ञ हैं, नहीं जानते हैं, उन्हें जो कोई इसे प्रदान करता है, सुनाता है, बताता है, उस दीन वत्सल कृपालु पुरुष पर देवता अनुग्रह करते हैं भैया। हरिओम नारायण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ध्रुव जी के कर्म सर्वत्र प्रसिद्ध हैं, परम पवित्र हैं। वे अपनी बाल अवस्था में ही माता के घर और खिलौनों का मोह छोड़कर श्री विष्णु भगवान की शरण में चले गए थे। हे कुरुनंदन, उनका यह पवित्र चरित्र मैंने तुम्हें सुनाया। तो साथियों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से अपने भाइयों को, अपने मित्रों को, अपनी बहनों को, अपने देशवासियों को, या जो विदेशों से हमारे इस प्रसारण को देखते हैं, उन भाइयों को हमने अपने टूटे फूटे स्वरों से श्रीमद् भागवत महापुराण की यह कथा सुनाई।
और आशा करता हूँ कि हमारे भाइयों को हमारे द्वारा सुनाई गई, बताई गई, कही गई यह कथा सुंदर लगेगी। साथियों, अगर हमारा विचार, हमारा प्रसारण, हमारा कार्य, हमारा प्रयास, हमारा कर्म, हमारा धर्म, हमारी मानवता, हमारा संस्कार अगर आप सबको अच्छा लगे तो आप सब हमारे इस YouTube चैनल से आप लोग जुड़िए, जिसका नाम हमने रखा है विनोद प्रहरी यूट्यूबर। जी हाँ, आप लोग YouTube चैनल पर जा कर के सर्च कर सकते हैं विनोद प्रहरी यूट्यूबर, और सर्च करके आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमारे इस कार्यक्रम से बहुत से भाई लोग, बहुत से मित्र लोग, बहुत सी बहनें, बहुत सी माताएं जुड़ी हुई हैं, और कभी कभार हम लाइव प्रसारण भी करते हैं। समयाभाव के कारण इस समय प्रसारण नहीं करें, लेकिन अगले महीने से हम दैनिक लाइव प्रसारण फिर करना शुरू करेंगे। अभी तो मान लीजिए अपरिहार्य कारणों से लाइव प्रसारण हम नहीं करते, लेकिन प्रयास कर रहे हैं कि अतिशीघ्र साप्ताहिक या भैया 2-3 सप्ताह में, हफ्ते में 2-3 दिन लाइव प्रसारण करेंगे। अभी ऐसा मैं प्रयास कर रहा हूं, और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि हमारे लाइव प्रसारण में भी आप लोग सम्मिलित हो सकते हैं। हमारे लाइव प्रसारण को भी आप लोग देख सकते हैं। कमेंट के माध्यम से अपना विचार हमारे भाई लोग, हमारे देशवासी लोग हमें भेज सकते हैं। लाइव प्रसारण हम रात्रि 8 बजे प्रतिदिन विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल के माध्यम से करता हूँ। साथियों, हमने अपने भाइयों के कल्याण के लिए, अपनी भाइयों की परेशानी को कम करने के लिए विनोद प्रहरी यूट्यूबर चैनल एक पब्लिक ग्रुप बनाया है। आप लोग उसमें भी जुड़िए। पब्लिक ग्रुप है जिसका नाम हमने रखा है विनोद प्रहरी यूट्यूबर चैनल। आप सर्च करेंगे, यह पब्लिक ग्रुप है। इस ग्रुप में भी आप सम्मिलित होकर के आप अपना विचार, संस्कार हमें शेयर कर सकते हैं। आप ट्विटर पर भी इसी नाम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक पर भी आप इसी नाम से संपर्क कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो जिस प्रकार से हमारे भाई लोग, हमारे देशवासी लोग, हमारी माताएं, हमारी बहनें हमसे जुड़ना चाहती हैं, सारे माध्यमों के माध्यम से, जो माध्यम हमारे भाइयों को अच्छा लगे, हमारे भाई लोग उस माध्यम से जुड़ करके अपना विचार और आशीर्वाद दे सकते हैं। साथियों, अगले एपिसोड में हम अपने भाइयों को ध्रुव वंश का वर्णन, राजा अंग का चरित्र, 13वां अध्याय, 4th स्कंद के माध्यम से अगले एपिसोड में हम अपने भाइयों को सुनाएंगे। अब आज का प्रसारण आपका भाई विनोद दुबे विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल के माध्यम से यहीं पर संपन्न करता है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, मानवता लाइए, दानवता भगाई। साथियों, अगर हमारा प्रयास, हमारा कार्य, अगर हमारा विचार आप सबको अच्छा लगे तो ज़रूर विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल से जुड़ करके धर्म के क्षेत्र में हमारी सहायता कीजिए। धर्म की जय। जय हो गुरुदेव महाराज की, जय हो गंगा मैया की, समस्त भाइयों की जय हो। हमें फॉलो करने वाले, हमें अपना सहयोग प्रदान करने वाले समस्त भाई बहनों की जय हो।